पीपल। अब हुजूर ने ये खिताब में उनके लेक्चर में उन्होंने क्या कहा। ओ पीपल, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेड ट्रस्ट। यानी लोगों, इंसानों की ज़िंदगी और उनका माल आपकी अमानत है। रिटर्न द गुड्स एंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स। यानी जिसका माल है या जिसने आपको अमानत दी है, उसकी वो अमानत आप उसे इसी तरह लौटाओ जैसे उसने दी है। उसमें अमानत में खयानत नहीं करना। हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू। किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ, किसी को मत हर्ट करो कि कोई तुम्हें भी हर्ट करे। बी वेयर ऑफ शैतान से बच के रहो। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने रिलीजन के लिए अपने रिलीजन को बचा के रखो शैतान से। ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू अस्ट्रे इन बिग थिंग। शैतान मायूस हो गया कि वो बड़े मामलात में आपको गाफिल नहीं कर सका। सो बी वेयर ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स। तो छोटे छोटे गलतियों से, छोटे छोटे गुनाहों से शैतान से बच के रहो। ओ पीपल, इट इज़ ट्रू दैट यू हैव सर्टन राइट्स विद रिगार्ड टू योर वुमेन। लोगों, तुम्हारे पर कुछ राइट्स है औरतों के, लेकिन ये याद रखो, बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू। लेकिन उनके भी कुछ हुकूक है आप पर। यानी आपके हुकूक औरतों पर है और औरतों के हुकूक आप पर है। ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। हर इंसान जो है आदम अलैहिस्सलाम से वो हमारे हेड है, यानी हमारे फादर है आदम अलैहिस्सलाम, जो कि डस्ट, धूल से बने हैं। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइट इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग। द बेस्ट, जो सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, वो लोग हैं अल्लाह की नज़र में जो अल्लाह से डरते हैं। एन अरब हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर अ नॉन अरब। एक अरब दूसरे अरब से सुपीरियर नहीं है। नॉर डज अ नॉन अरब हैव एनी सुपीरियॉरिटी ओवर एन अरब। एक नॉन है यानी जो गैर मुस्लिम है या नॉन अरब है, यानी जो अरब नहीं है, वो किस दूसरे अरब पर सुपीरियरिटी नहीं रखता। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक। यानी एक ब्लैक जो है वो सुपीरियर नहीं है, वाइट जो है वो सुपीरियर नहीं है ब्लैक पर। नॉट डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट। ना वाइट जो है वो ब्लैक से ज़्यादा हाई लेवल पर या सुपर है। एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गॉड एक्शन। जब तक कि आपके एक्शन यानी आपके पास नेकी, अच्छे अमाल और आपके अच्छे एक्शन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फीट ऑल द फॉल्स क्लेम टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियॉरिटी फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ। इसीलिए मैं क्रश करता हूँ, यानी मेरे पैरों तले रौंदता हूँ वो सारी झूठी बातें जो ग्रेटनेस को ज़ाहिर करती है या सुपीरियॉरिटी को ज़ाहिर करती है। कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ग्रेटनेस सुपीरियॉरिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है अल्लाह की नज़र में। ना वाइट या ब्लैक इम्पॉर्टेंट है अल्लाह की नज़र में। ना आपका खून या आपका वेल्थ, आपकी दौलत या आपका खून इम्पॉर्टेंट या सुपीरियर नहीं है अल्लाह की नज़र में। बल्कि आपके जो अच्छी बातें हैं, नेक अमाल है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम एंड दैट द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और हम सबको भाईचारे के साथ रहना है। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली। जो चीज़ एक मुसलमान की है वो उसी की है। वो दूसरा मुसलमान फोर्सफुली नहीं ले सकता है जब तक कि वो अपना हक, अपनी चीज़ किसी और को ना दे। यानी आपको किसी और की चीज़ पर कोई राइट नहीं है। जो एक मुसलमान की जो चीज़ें हैं या जो प्रॉपर्टी है, जो मिल्कियत है, किसी और का कोई राइट नहीं है उस मिल्कियत पर जब तक कि वो खुद अपने हाथों से या विलिंगली कोई चीज़ किसी और को ना दे। यानी आप किसी और की चीज़ पर अपना हक नहीं कर सकते। ठीक है। द होली प्रॉफिट कंप्लीटेड हिज लास्ट सर्मन बाय सेइंग। आखिरी बातें जो थी इन्होंने वो ये कि बी माई विटनेस ओ गॉड। उन्होंने अल्लाह को हाजिर रख के कहा कि अल्लाह तू मेरा विटनेस है। दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल। कि मैंने जो रब से कहा, अल्लाह से कहा कि जो आपकी मैसेज थी
जो आपने मैसेज दिया था वो मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। द मैसेज कन्वेड इन दिस sermon are for all times। ये जो मैसेज हुजूर ने दी लोगों को, वो हुजूर के बाद हमेशा हमेशा के लिए है, सारे लोगों के लिए है। यानी जितने लोग आए, इंसान आए, मर गए। अब आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट है, आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आना। तो जो कुछ उन्होंने मैसेज दिया है अल्लाह की तरफ से, वो पूरी कायनात, पूरे लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए, टिल द एंड, यानी क़यामत तक। इफ़ मुस्लिम फॉलो दीज मैसेजेस, अगर मुसलमान ने ये मैसेज फॉलो किया, द रिज़ल्ट विल बी फेयर एंड इक्विटेबल। रिज़ल्ट जो है वो फेयर हो के, अच्छे हो के, और पार्शियल इम्पार्शियल नहीं हो गए, यानी एक एक जैसे अच्छे नताइज मिलेंगे। इन विच देयर विल बी ऑनेस्टी, वहाँ ऑनेस्टी यानी सच्चाई होगी, जस्टिस इंसाफ होगा, और मेरिटोक्रेसी विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि हम मेरिट पर किसी को अपॉइंट करें, लोग मेरिट पर अपने जो हेड को अपॉइंट करें, वो और अपने जो उसूल है उसको फॉलो करें।